अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फवाद। आज सोलर की मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं सोलर पैनल्स के, अगर कराची और लाहौर की बात करी जाए स्पेशली? सर जेन्युइन 545 वॉट के जो पैनल्स हैं टीयर 1 के ब्रांड न्यू विद डॉक्यूमेंट्स 85-86 रुपीज़ का रेट है कराची का 545 वॉट का। और ये है नॉर्मल 545 वॉट का पी टाइप पैनल। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यही लग रहा है, अभी भी कस्टमर देखें तो वो यही लेने निकल पड़ता है। तो अगेन इसकी प्राइस 85-86 रुपीज़ ही है। कुछ मॉडल्स हैं जो एक्सेप्शनल मॉडल्स हैं जिनकी हाइप क्रिएट कर दी गई है, प्राइस उनकी 105-110 रुपये नहीं होनी चाहिए, बट एक साहब ने आज बताया है कि उनको 109 रुपये का मिल रहा है, सिर्फ इस बात पे कि जी ये जेन्युइन है। उनके इलाके में उनको कोई 109 रुपये का टिकाने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि ये वाला जेन्युइन है इसलिए 109 का है, सादा चाहिए तो 85 का दे दूँगा। तो इस तरह की कहानियाँ चल रही हैं। कोई हाइमो 6 के 106 रुपये मांगने की कोशिश कर रहा है और लोग उसको, कुछ लोग दे रहे हैं तो वो 106 रुपये दे पा रहे हैं। इसी तरह कोई बंदा है जो एन टाइप की कोशिश कर रहा है मैं 102 रुपये में बेच लूँ। तो इस तरह की ट्राइयाँ चल रही हैं। किसी ने 110 रुपये का सी ग्रेड जो रमज़ान से पहले का ख़रीदा हुआ है जिस दुकानदार ने, वो भी आज कोशिश कर रहा है कि 110 की ख़रीद थी 108 में जान छुड़ा लूँ इससे। तो कुछ ऐसे बहुत छोटे एरियाज़ हैं, रिमोट एरिया, जहाँ लोग यूट्यूब नहीं देख रहे या जहाँ लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुँची, वहाँ दुकानदार अभी भी ट्राई मार रहे हैं कि कम से कम नुकसान पे उस पुराने सी ग्रेड के माल से जान छुड़ा ले। जितने की ख़रीद थी अगर उतने का नहीं तो उससे थोड़े कम में ही जान छुड़ा ले। तो इस तरह की स्टोरीज भी सुनने में आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, ये लोगों का फीडबैक है, लोग कॉन्टैक्ट करके बताते हैं। बाकी जो नॉर्मल बड़े शहरों के रेट हैं, कराची के रेट हैं, वो 85-86 रुपीज़ ही हैं जेन्युइन पैनल्स के। बाकी इसमें वही वाली बात है, कोई कोशिश करता है मैं 95 का बेच लूँ वही आइटम, कोई कोशिश करता है मैं 85 में निकाल लूँ। ज़्यादा बड़ा चक्कर अब प्राइसेस से बढ़ के ज़्यादा बड़ा चक्कर जेन्युइन पैनल्स का है। आप बताएं ना, आज कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है, और आपको भी बताया है कि क्या कहानी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के मिल रहे हैं और इन्वर्टर किस तरह के मिल रहे हैं और कौन कौन से तरीके लड़ाए जा रहे हैं उनको 2 नंबरी फंसाने के लिए। बहुत सारी फेक रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करी हैं लोगों ने। SGS को ईमेल्स कर रहे हैं, वहाँ से लिखा हुआ आ रहा है जी फेक रिपोर्ट है, असली नहीं है। किसी का फ़ॉन्ट बड़ा हुआ है, किसी का जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो सही से नहीं किया हुआ, किसी का लोगो जो है वो ब्लर हुआ हुआ है। सब बैठे में जैसे अगला तो देखेगा ही नहीं ना, बस मैं उसको डॉक्यूमेंट दे दूंगा और वो चुप करके चला जाएगा। ये रिटेलर्स की होशियारी है इस टाइम पे, जो हमने आप लोगों को बताया कि आपने उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने, तो उन्होंने इसका ये जुगाड़ निकाला कि चलो फेक डॉक्यूमेंट बना के इनको दे देते हैं, इन्होंने कौन सा पूछना है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इतने होशियार हैं अब कि वो खुद भी चेक करते हैं और फिर हमें भी भेज देते हैं कि सर ये जरा चेक करके आप भी बता दें कि जेन्युइन है कि नहीं है। और आज तो 6 से 8 लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स निकले जो उनको दिए हुए थे कि पैनल कोई दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स कोई दे दिए। फेक रिपोर्ट से बना के TUV नोट की फेक है, SGS की भी फेक रिपोर्टें निकल रही हैं। मतलब और लोग हाँ। बेचारे आखिर में क्या कह रहे थे उनके, आप उनके वर्ड सुन रहे थे बेचारे कस्टमर्स के कि मैं बहुत डिसहार्ट हो गया हूँ। मुझे एक कस्टमर ने बोला सर मुझे डर लगता है सोलर लेने से। आप बताएंगे कौन सी मार्केट है यार सोलर फोबिया हो गया, जिससे लोगों को इतना डरा दिया है कि वो बेचारे ले ही नहीं पा रहे कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा। देखिए ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई भी सोलर लेने जा रहा है उसके मिनिमम भी 2 मिलियन से 5 मिलियन 10 मिलियन तक उसके पैसे लग रहे हैं। और जो धोखा है वो हर लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटे का नहीं हो रहा है या छोटे का कर रहे हैं। एक प्लेट बेच रहे हैं उसके साथ भी धोखा करने को रेडी है यार कोई, और जो पूरा करोड़ रुपया लगाने को रेडी है अपना 50-60-80 किलोवाट लगाने के लिए, उसके साथ भी लगे हुए, कोई आसरा नहीं कर रहा। उसमें छोटा दुकानदार भी शामिल है और उसमें इम्पोर्टर भी शामिल है। इम्पोर्टर बिल्कुल इम्पोर्ट, बहुत सारे इम्पोर्टर्स हैं जो ख्याल ही नहीं कर रहे, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी दुकानें या छोटी छोटी दुकानें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जो कस्टमर आया उसको बस हथियार लेना है। एक साहब है वो पैनल लेने निकले हुए थे आज, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे, पहले उन्हें पैनल्स दिखा दिए गए कि ये पैनल से जेन्युइन है, ऐप में वेरीफाई कर ले। ऐप में वेरीफाई हो रहे हैं। अब ऐप में तो आपको पता है ना, अगर स्टिकर कोई कॉपी कर ले तो वेरीफाई तो हो जाता है ना, क्योंकि बैक पे जो डेटाबेस है मैन्युफैक्चरर के पास वो तो ठीक है ना। अब आगे उन्होंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, तो बहुत बड़ी कंपनी है वो, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, वो किसी और कंपनी के थे। एक तो वो कंपनी किसी और के डॉक्यूमेंट्स थे, फिर ऊपर से वो जो पैनल्स उसमें लगे हुए थे वो ब्रांड ही डिफरेंट थी। ये जिनको लेने गए हुए थे आप ऐसे समझे तो उनको ट्रीना के दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। फिर ऊपर से जो डॉक्यूमेंट्स दिए, तेज़ी ये दिखाई कि उन्होंने एक टाइप के पैनल ले रहे हैं ना, वो तो जिनको 550 ले रहे हैं उनको दिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स, उनको दे दिए को 12 फाइलें। ये लो 6 फ्लैश रिपोर्ट है, ये लो 5 COC रिपोर्ट है, ये लो 3 अपना GD ले लो तुम, और एक डेटा शीट दे के, और जो पैलेट के ऊपर पर्चा लगा होता है वो 2 पर्चे थमा दिए, ये लो जाओ ढूंढते फिरो। अब कस्टमर ने पहली दफ़ा वो डॉक्यूमेंट देखे हैं, कस्टमर हमारी वीडियो भी सही से देख ले तो वो उतना होशियार होते हुए तो टाइम लगेगा ना, उसकी आदत नहीं है उन पर्चों को पढ़ने की।
वो बोले भाई ये तो बहुत सारे पर्चे आ गए, मैं कहाँ से सीरियल नंबर निकालूं। उन्होंने फॉरवर्ड किए, तो उनको बताया सर ये आपको सिर्फ तेजियां हैं, आपने एक पर्चा मांगा है, उसने आपको 12 पर्चे थमा दिया ताकि आपको लगे भाई इसी में से कुछ होगा, इसके पास तो बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन वैलिड नहीं है लेकिन आपके वाली नहीं है, और उसी में वो पर्चे भी घूम रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि वो कॉपी पेस्टिंग हुई भी है, ये पर्चों का हाल ये है कि टेस्ट रिपोर्ट्स वो उन कंपनियों ने थोड़ी बनाई हुई है, ये तो यहाँ बैठ के बन रही है। पीडीएफ फाइल बनाई, वर्ड पे एडिट किया, उसको कन्वर्ट मारा, पीडीएफ बन गया और शेयर कर दिया। असल में किसी का भी नाम लगा दो। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, रिटेलर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि ये इतनी मुश्किल नहीं है। ये कोई 1902 के ज़माने में नहीं बैठे हुए कि ये ऐसी 2 नंबरियाँ कर लेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा। लोगों को समझ आती है, पढ़े लिखे लोग हैं, 2 मिनट में आपकी होशियारियाँ पकड़ लेंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि आपने जो फेक डॉक्यूमेंट बनाया उसको पकड़ना मुश्किल है। नहीं, वो सारा निज़ाम खड़ा हुआ है ना। देखिए अगेन ये कस्टमर के ऊपर है, अगर वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, अपनी मेहनत करेगा और सही, जब सामान लेने गए हैं तब वेरिफिकेशन करेगा, तो वो ढूंढ लेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर कस्टमर ढीला पड़ जाएगा और वो बोलेगा यार ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तो दे रहा है ना यार, देखने में भी ठीक लग रहा है, बंदा भी ठीक है, दुकान भी ठीक है, बाहर गाड़ी भी बड़ी खड़ी हुई है, तो ये फिर वही जो रियल एस्टेट में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा के, बड़े बड़े ऑफिस दिखा के और बड़े बड़े लॉन्चिंग इवेंट्स करके लोगों को घेरते हैं। तो इधर भी यही कहानियाँ चला रहे हैं कि बड़ा सा शोरूम बनाया, उसमें बहुत सारा माल फेंका, बाहर 2-4 गाड़ियाँ खड़ी करी और बैठ गए सेट बन के कि हमसे बड़ा है ही कोई नहीं। और जब माल देने की बारी है तब ना डॉक्यूमेंट्स दिए, ना चेक करवाए, ना वेरीफाई करवाया, ना वो सीरियल नंबर निकला। वो जो डॉक्यूमेंट्स अगर गलती से दे भी दिए तो किसी और पैनल के दिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए तो वो रिपोर्ट ही फेक है, जिस टेस्टिंग एजेंसी ने इशू करी है वो कहती है डॉक्यूमेंट ही फेक है। तो मेजॉरिटी यही केसेस में हो रहा है, और ये कस्टमर्स के साथ हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में जा जाके ट्राई कर रहे हैं। तो वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो ऑफिशियल पूरा पैकेज दे रहे हो या वो सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, ज्यादातर लोगों की कोशिश इस मुल्क में यही है कि धोखा देकर फंसा। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट लोग होशियार हो गए। बिल्कुल, एटलीस्ट लोग हमें बता रहे हैं कि सर ये भी 2 नंबरी कर रहा है, ये इंपोर्टर भी 2 नंबरी कर रहा है, ये रिटेलर भी 2 नंबरी कर रहा है। बिल्कुल असल बात ये है, बिल्कुल हमें उनका हाथ पकड़ के नहीं बताना पड़ रहा है। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप जितना भी समझा दें हमें समझ नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझ आई है बात, बहुत सारे लोगों ने लेने से पहले चेक करे हैं डॉक्यूमेंट्स और उनको एक्सपोज किया है जो ये 2 नंबरी कर रहे हैं और जो धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ। और इसी तरह सारे लोग समझेंगे, ये मसला सॉल्व हो जाएगा। इतना ही है। देखें आपने समझना है और आपने उस धोखे से बच जाना है इंडिविजुअल लेवल पे। फिर आपके सर्कल में जो बंदा लेना चाह रहा हो, आपने उसको एडवाइस करने के यार ये 4-5 नाम है जिससे मैंने ट्राई जब करी थी तो इनके पास जेन्युइन चीज़ नहीं थी, आप भी इसको अवॉइड कर लेना। कोई आपने भी कल को प्लेकार्ड लेके रोडों पर नहीं निकल आना कि ये भी गलत है वो भी गलत है, इसको बंद करो उसको बंद करो। अभी आपका ये मकसद नहीं, आपका मकसद है कि आप जो चीज़ लेने गए हैं ना, जो आप सोलर सिस्टम लगवाने गए हैं, वो आप सही ले लें, जेन्युइन ले लें, मुनासिब प्राइस में ले लें और A1 ले लें, वो चीज़ लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और फिर आपके सर्कल में जो ले आप उसको सही गाइड करें कि भाई यहाँ से ले लेना, ये लोग ठीक है। बस अभी आपका ये मकसद है। जब सारे कस्टमर्स या 80% 90% कस्टमर्स तक आगाही पहुँच जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब स्पेस ही नहीं मिलेगी गलत काम करने की, तो गलत काम कोई शौकिया नहीं कर रहा होता, पैसे कमाने के लिए कर रहा होता है ना, तो जब उसे स्पेस ही नहीं मिलेगी गलत काम करने की तो ऑटोमेटिकली हट जाएगी बात। इतनी सी बात है। कंज्यूमर स्मार्ट हो जाएगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं उसको सेटिस्फाई करेगी। अब एक और कंज्यूमर है, एक और तरह का माइंडसेट है कंज्यूमर का। एक कंज्यूमर है, उनको आपको हमने कहानी सुनाई थी कि उनको क्या मिल रहा था, एनएस का इन्वर्टर मिल रहा था। अब एनएस का पीवी कौन सा था, 5000 था, 8000 था, पीवी 7000 समथिंग। हाँ कुछ ऐसे ही था कि वो इन्वर्टर का नाम था पीवी 5000। एनएस का इन्वर्टर है पीवी 5000, आपको पहले भी बात सुनाई भी है ये। तो कस्टमर को लगा ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो कस्टमर ने जब बाकी लोगों से कोटेशंस ली तो बाकियों ने बोला कि 5 किलोवाट का इन्वर्टर का सिस्टम की कोट उस वक्त 10 लाख थी शायद। ये जो पीवी 5000 एनएस इनको दे रहा था वो दे रहा था 7 लाख में कि 6 लाख में। तो उन्होंने बोला यार इतना 4 लाख का फर्क कैसे हो सकता है, मैं लगवा लेता हूँ 4 लाख, मैं एनएस वाला लगवा लेता हूँ, पीवी 5000 जो है ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो वो जब आपसे उन्होंने पूछा तो आपने उन्हें बताया देख के कि भाई वो तो उसका नाम पीवी 5000 है ना, अंदर लिखा हुआ है 3 किलोवाट। और जब इन्होंने साहब ने जाके दुकानदार से पूछा वो फिर बोलता है 5000 है, ये कैसे 3000 है, देखो इस पे लिखा हुआ है पीवी 5000। तो कस्टमर ने सर पकड़ लिया क्या हो रहा है मेरे साथ। अब देखें, अब कस्टमर को जब एक बात पता लग जाए तो वो थोड़ा होशियार हो जाए ना। अब अगर कस्टमर का माइंडसेट है कि चलो एक जगह से बच्चे अब दूसरी जगह फंसते हैं जाके आसमान से गिरे खजूर में अटके। कोशिश करें वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर लें, अच्छे इन्वर्टर्स लें जिनकी रिलायबिलिटी है मार्केट में, जो फ्लड हुए हुए हैं उनसे बचें। जो भी अच्छी चीज़ है ना, देखें आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं 5 किलोवाट का सिस्टम 5 लाख में लगवा लूँगा। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
वो बंदा आपको कहीं ना कहीं डंडी लाजमी मारेगा, पैनल 2 नंबर लगा देगा, वायरिंग शॉर्ट कर देगा, स्ट्रक्चर में पैसे बचाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना प्रॉफिट नहीं है सोलर में कि आप बोल दें कि लोग 6-8 लाख रुपए बचा रहे हैं और 2 लाख रुपए का सिस्टम है। ऐसा नहीं है। 5 किलोवाट का सिस्टम भी 9 लाख रुपए का पड़ रहा होगा, 9.5 लाख रुपए का जो आपको 10-10.5 में दे रहा होगा, एज लॉन्ग एज कि उसके सारी इक्विपमेंट A1 Tier 1 A ग्रेड की। और आपको कौन सी नफलों का सवाब होगा कि आप चले हमारे कहने पे जो पैनल्स हैं आपने वो जेन्युइन खरीद लिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स और सबको चेक कर लिया, और जब पैनल की इन्वर्टर की बारी आई तो सबसे हल्के इन्वर्टर लगवा के बैठ गए। पैनल ने चलने अब 25 साल इंशाल्लाह, उसमें तो कोई मुसीबत नहीं आनी। तो इन्वर्टर चलेगा पर 10 साल 5 साल तो ही जान छुटेगी ना आपकी। इन्वर्टर जो आप अभी सस्ता ढूंढने लगे हुए कि ये मुझे 1.5 लाख में मिल रहा है, ये मुझे 1.25 लाख में मिल रहा है, ये मुझे, मैं देखिए आप होशियार नहीं है। जो प्राइस उसकी रखी गई है किसी वजह से रखी गई है, ऐसे ही नहीं। प्राइस नाइट्रॉक्स की प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ गई। नाइट्रॉक्स हाइब्रिड में सबसे अच्छा इन्वर्टर है और अभी भी है, और उसकी डिमांड भी आई, दोनों चीज़ों ने मिल के उसको हाइप क्रिएट कर दी। टेस्ला का भी इन्वर्टर है, ऊपर तो नहीं गया, अच्छा इन्वर्टर है, पर उसकी हाइप नहीं क्रिएट हुई तो वो रह गया। इन्वर्टर तो कोई बुरा नहीं है, आपने सही जगह पे पहुंचना है कि कौन सा सही इन्वर्टर है जो चलते हैं। सिर्फ 20,000 रुपये बचा के जो सस्ती मार्केटिंग करके आपको कोई सामान दिखा रहा है, या ये ले लो, NS ले, पता नहीं क्या क्या ले लो, इतना कुछ मार्केट में फेंक दिया है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप वहीं स्क्वायर वन पे खड़े होंगे। आज आपने सिस्टम लगाया, 6 महीने बाद हमारे इतने कस्टमर्स हैं और इतने जानने वाले हैं जिनका हमें पता है ख़राब पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा। व्हाट्स द पॉइंट? असल में तो सिस्टम ने 20 साल चलना है ना। आपका सिस्टम अगर नहीं चल रहा, क्लोज हो जाएगी कहानी, आप फिर वहीं उसी चक्की में घूम रहे होंगे। बिल्कुल, तो क्या करेंगे? आपका मसला सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और बात भी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करना यही चाहिए। लेकिन कस्टमर को शुरू में लग रहा होता है सिस्टम लगवाने से पहले कि मैं होशियार हूँ, और मैं देखो मैंने कैसे 50,000 रुपये अपने 10 लाख के पीछे बचा लिए। तो देखें वो तो बच जाते हैं। आप इन्वर्टर डाउनग्रेड करें, हल्का इन्वर्टर लगवाएं, 5 किलोवाट की बात हो रही है, 50,000 रुपये वहाँ बच गए। जो आपका सोलर पैनल है Tier 1 का ना लगवाएं, C ग्रेड लगवा लें। 15 से 20 रुपये आज के रेटों में 20 रुपये बचा सकते हैं आप। जहाँ आपको असली जेन्युइन 85-86 का मिलेगा, आपको C ग्रेड जान छुड़ाने के लिए तो 70-75 में भी दे देगा। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर आप हल्का लगवा लें, 14 L2 पे ही लगवाना है ना, 14 के जब बजाय 16 गेज पे लगवा लें आप। 8-10 हज़ार आपने वहाँ बचा लिए। 5 स्टैंड लगने हैं, ब्रेकर 300 वाले लगवा लें। ब्रेकर आप चाइना वाले लगवा लें, 300 रुपये का आता है ब्रेकर जो चाइना वाला है। जो जेन्युइन ब्रेकर है वो उससे 10 गुना प्राइस पे आता है। अगर 3,000 का जेन्युइन ब्रेकर है तो 300 रुपये का आपका चाइना ब्रेकर है। आगे आ जाए, DC वायर आप बजाय से कि सिंगल कोर की 6 mm की लगाएं, 8 mm की लगाएं, 10 mm की लगाएं, आप लगा दें 4 mm की सोलर पैनल। और वजह आप ये बयान करें कि जी सोलर पैनल के अपने जो MC4 कनेक्टर है वो 4 mm के आए हैं। भाई वो जो 4 mm के आए हैं ना, वो इतने से होते हैं। जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो आपको 4 mm नहीं लगा सकते आप। यहाँ हर बड़ी से बड़ी कंपनी बोलती है, उसकी कोड देख लें, बड़ी से बड़ी कंपनी भी उठा लेना तो उसने कोड में लिखा होता है 4 mm DC वायर। भाई 4 mm की DC वायर की लेंथ होती है ये। जब आपने लंबी वायर करनी है तो उसमें अटेन्युएशन होती है, लॉसेज होते हैं उसमें। वायर मोटी नहीं करेंगे तो लॉस किसका है? ऐसा नहीं है कि वो वायर जल जाएगी, बट लॉसेज सारे कस्टमर के हैं। अगर आपने 2 छतों के नीचे इन्वर्टर लगाया है तो जो जितने लाइन लॉसेज हैं वो सारे कस्टमर के लॉस है ना। कस्टमर को बाद में पता लगेगा, को पता ही नहीं चलना, ना कंपनी को फर्क पड़ता है। बट पतली वायर कंपनी ने लगा के टिका दिया। कंपनी में बोलना सर इतना ही बनाता है, बादल आए हुए होंगे, एक वो बनाते हैं इतने, दूसरा सर हम तो 4 ही लगाते हैं, 4 mm लगाते हैं, स्टैंडर्ड है। वहाँ कॉस्ट बचा ली। आगे DB बॉक्स हल्का लगा दें और क्या बचा, तो सारी चीजें तो हल्की हो गई, बचा गया। इसी में एक बंदे की कॉस्ट होगी 12 लाख रुपए और एक आपको 8 लाख रुपए में कर देगा। आप बोले मैंने तो सस्ता ढूंढ लिया, लगवा लिया, मेरी याशी लग गई। अभी तो लग गई, साल बाद आप वहीं खड़े होंगे। बिल्कुल यही हो रहा है इस मार्केट में, यही हो रहा है। पहले आप डस्ट खाते हैं 2 नंबर चीजें लेने में, फिर आप डस्ट खाते हैं कि यार ये चल नहीं रहा, ये जनरेटर नहीं है। बहुत दफा बताया हमने कि जिसके आपने मैकेनिक को फोन करना है हर 2 साल बाद या साल बाद, भाई ये इसकी मेरे पिस्टन रिंग नहीं डाल दे, इसमें ऑयल लीक कर रहा है, ये कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे हमारे जो कस्टमर हैं यहाँ 5-5, 6-6 साल से लगा हुआ है, कभी फोन आया उनका? अच्छा जब फोन आएगा ना, अभी तक मेरा ख्याल है एक दफा फोन आया जब उनका ब्रेकर उड़ गया था, एक फॉल्टी ब्रेकर था, जबकि वो जेन्युइन ब्रेकर था और ब्रेकर शॉर्ट हो गया था। उसके बाद आज तक कभी फोन नहीं आया, 5 साल हो गए। और जब भी मिलते हैं तो आपको पता है कि जिस दिन फोन आया उसी दिन ही मसला आया है। बिल्कुल, हाथ भी नहीं लगाते वो हमारे सिस्टम को, और किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते कि जिन्होंने लगाया वही इसको देखेंगे और वही इसकी मेंटेनेंस करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, आप एक ही दफा चीज सही लगा लें, आपको मुश्किल आएगी नहीं इंशाल्लाह कभी। आप बचाते रहे, 100 रुपए बचा लें, 200 रुपए बचा लें, आप वही खड़े होंगे। कोई पैसे आप बचा नहीं सकते, प्रॉब्लम इसमें ये है। बट आप ये सिस्टम अगर सही से डिजाइन ही नहीं हुआ, सिस्टम में इतनी वेरिएंस है
इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको भी पैनल ही समझ नहीं आ रही कि पैनल जेन्युइन और 2 नंबर कैसे फर्क निकालना है। तो आप वायरिंग, आप डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, अर्थिंग आप कहाँ से लाएंगे? आप कौन आपको बताएगा इन्वर्टर की रेटिंग और पैनल की रेटिंग और देखना क्या क्या है? ये पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन होता है, सही चीज़ें लगी हुई हो, सही बंदे से लगवाया हुआ हो तो ही ये काम करता है, वरना ये काम नहीं करता। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। बाकी आखिर में वही कहावत है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसमें महंगा से मुराद ये है कि चीज़ A1 होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए, टियर 1 होनी चाहिए। उसमें ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, देखिए प्राइस आपने उसकी जेन्युइन देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर जेन्युइन रेट 85 रुपये तो आप उसका 125 रुपये दे के आ जाएँ, ये कोई नहीं कह रहा। बट पैनल जेन्युइन होना चाहिए, ब्रांड न्यू होना चाहिए, टियर 1 होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो रहा हो तभी पता लगेगा ना। किसी की ज़ुबान पे तो नहीं हो सकता कि ये चीज़ जेन्युइन है। इन्वर्टर कोई बोले इससे अच्छा इन्वर्टर ही कोई नहीं है, तो उसकी ज़ुबान से नहीं हो सकता। वो जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर, बेहतरीन मैन्युफैक्चरर ने बनाया हो और उसकी वो खसूसियात हों। उसकी खसूसियात ये ना हो कि उसमें RGB लाइट है, रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स लगी हुई हैं उसमें, ये उसकी खसूसियात नहीं है। उसकी खसूसियात में यही आता है कि सर उसमें आउटपुट कितने हैं, उसका MPPT चार्जर उसमें कितने लगे हुए हैं, कितना मैक्सिमम वो इन्वर्टर अपना सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। 20 एम्पेयर मैक्सिमम लग जाता है, 27 लगता है। उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसका हीट सिंक कैसा है, उसकी वेंटिलेशन कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, इनर इनपुट कैसा है, उसका वारंटी टर्म्स क्या है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्रेजेंस है, उसने बनवाया किससे है, ये मैटर करता है। बाकी लाइटें वाइटें देख के कोई शशकों में पड़ जाए और आप उससे मुतासर हो जाए तो अगेन बस फिर आप लाइटों से मुतासर हो, वो लाइटें तो चलती रहेंगी, इन्वर्टर पता नहीं चलेगा ना। लाइट फैन ये वाले चलवाने हैं हमने को और लाइटें थोड़ी बाकी इसी तरह बाकी हर कंपोनेंट में इन्वर्टर स्ट्रक्चर में आप जरा सी भी कोताही करेंगे तो आपने देखा है हवा आती है। हर उस चीज में जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है, सिस्टम को वही जीरो कर देती है। बिल्कुल पूरा और इतनी चीजें हैं, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्यों तस्वीरें आती हैं उलट गए पूरे सिस्टम। ट्रॉली जा रही थी, ट्रॉली उलट गई पूरी सोलर पैनल वाली। बिल्कुल आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज किया था। बिल्कुल आपने पैनल बचा लिए, पैनल आपने हमारे कहने पे सही लगवा लिया, आपने ट्रॉली सस्ती बनवा ली, आपने इन्वर्टर सस्ता ले लिया, वायरिंग पे चलवा ली, या अर्थिंग ही नहीं कराई आपने। जो देखें आप जो रेट्स मुनासिब की बात करते हैं, जो हमने बाइकआउट की मुहिम चलाई थी वो ये थी कि जो एक ही पैनल है, मेरे पास भी जिनको 545 है, आपके पास भी जिनको 545 है, आप दे रहे हैं 100 रुपए का, मैं कह रहा हूँ 90 रुपए होनी चाहिए यार, और मैं 90 रुपए का दे रहा हूँ। तो वो एक ही प्रोडक्ट को कंपेयर करके हम बोल रहे थे कि नाजायज नहीं करो। बिल्कुल ऐसे। जब ये आप 70 रुपए का रहा है तो आप लोग यार 90 रुपए में दे लो, 10-20 रुपए रख लो अपना। जो पूरा सिस्टम होता है 70 वाला 80 में दे, मैंने एग्जांपल दी ना यार, एक एग्जांपल दी कि 10 रुपए रख लो और बेचो, वो एक ही चीज थी और उसमें लोग नाजायज रख रहे थे, वो स्टैंडर्ड आइटम। जब आप सिस्टम डिजाइन करवाने पे आ जाते हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। और फिर आप कंपेयर नहीं करते ना, उसमें आप आपको कंपैरिजन समझ ही नहीं आता भाई। आपको कैसे कंपैरिजन समझ आएगा? उसमें 100 चीजें हैं निकालने वाली। अगेन वही बात, इतनी सारी चीजें हैं, उसमें आपको पता ही नहीं है कि वो आज आपको एक कोटेशन शेयर करी, उन्होंने लिखा हुआ था बस वो एलिवेटर स्ट्रक्चर बनाएंगे या पता नहीं कस्टमर स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ लिखा ही नहीं है। गर्डर कौन सी यूज करेंगे, पाइप कौन सी यूज करेंगे, उसमें रेड ऑक्साइड भी करेंगे कि नहीं करेंगे, हाइट क्या होगी, कुछ भी नहीं किया हुआ। वॉकवे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे। आपने बोला यार ठीक है स्ट्रक्चर 2 लाख में बन रहा है, वो आएगा पाइपों पे खड़ा करके चला जाएगा, 40,000 रुपए कॉस्ट आएगी उसकी, सारा ही प्रॉफिट रख लेगा स्क्वायर पाइप पे खड़ा करके। आपको कैसे पता चला कि उसने 2 लाख रुपए में क्या रेट लिखे हुए? उसने तो मेंशन ही नहीं किया। अब आप 2 कोटेशनों को मैच कर लें, इसकी कोटेशन जो है सस्ती बन रही होगी, इसकी आपने बोलना है चलो इसी से लगवा लो, उसी ने आपको लूट लेना है। आप लोग थोड़ा सा समझिए इस बात को कि सिर्फ पैनल्स नहीं है। अभी तो पैनल्स की बात थी, पहले तो यही लोगों को नहीं पता था। जो पूरे सिस्टम है वो डिजाइन करवाने जरूरी हैं और उसमें आप शॉर्टकट्स नहीं मार सकते। कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है कि आप बोल दें आप तुम्हारी सस्ती थी तुम्हारी महंगी थी, आइटम को कंपेयर करें, आपको पता ही नहीं है। जरूर आप हो सकता है वो जो 22 लाख रुपए मांग रहे हैं 10 किलोवाट के, वो आपको जेन्युइन चीजें लगा के दे रहा है और वही 25 साल चले, और जिससे आप 19 लाख रुपए में बोले मैंने कम करवा लिया, 3 लाख सस्ता लगवा लिया, साल बाद ही वो खड़ा हुआ और उतने ही आपके यूनिट 15 कम बना रहा हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत माइन्यूट चीजें, जिसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। कोई कह ही नहीं रहा आपको कि आंखें बंद करके ट्रस्ट कर ले, आंखें बंद करके आप इन पे ट्रस्ट कर ले, जो ये कह रहे हैं आप मान ले, ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा। पर जब आपने लाजमी 4 से 5 कोटेशन लेनी है और उनको पढ़ना है, उनको नहीं समझ आ रही, किसी को बोले मेरे साथ बैठो मुझे समझाओ ये क्या लिखा हुआ है, जिसने भेजी है उसी को बोले मुझे समझाओ क्या लिखा हुआ है, उसी को समझाना चाहिए, वही समझाएगा ना। हाँ उसी, अच्छा ये एक नया मसला है, कोटेशनें लेनी उनसे है, समझ नहीं कहीं और से। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा,
वो इतने बड़े नवाबजादे हैं कंपनीज वाले कि आपको सिर्फ कोटेशन बना के देंगे, अब समझने के लिए आप इधर फोन घुमाएं या उधर फोन घुमाएं कि भाई साहब आप ही मुझे समझा दो कोटेशन ठीक है कि जो नहीं। आज आपको समझाने की गवारा नहीं कर रहा, वो कल को फोन उठाएगा आपका लगवाने के लिए, क्या करेगा वो? बस पैसे लेके खत्म हो जाएगी, जो लगना होगा लग जाएगा, जो चलना होगा चल जाएगा। वो नहीं चला तो भी आपका, वो चला तो भी आपका, उसमें कुछ उसकी गलती हुई तो भी वो आपके ही सर आएगी, और कोई और मसला हो तो भी आपके ही सर आएगा। तो थोड़ा सा ख्याल से चलें, समझ के चलें, सिर्फ पैसों को ना देखें, बाकी ऑन द होल सिस्टम में पैसों को नहीं देखें। बिल्कुल जो नाजायज हो रहा है, जो देखें प्रोडक्ट में हम कभी भी नाजायज नहीं होएंगे, जेन्युइन रेट पे लेंगे प्रोडक्ट, पर जो सर्विसेज के पैसे हैं ना उसमें आपको पता नहीं है कि वो किस तरह की सर्विस दे रहा है, ठीक, या उससे पूछवा लें कि अपने जो सिस्टम लगाए हुए हैं वो दिखाओ, लिखवाएं ना सर, लिखवाएं हाँ, ना, वो दिखवाएं ना, उसको बोलें कस्ट भाई, या उसे लिखवाएं एग्जैक्टली। आधे लोगों को जो कोटेशन मिल रही है उसमें वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ हुआ, उसमें ना इन्वर्टर की प्राइस सेपरेट होती है, ना पैनल्स को सेपरेटली लिखा होता है, ना नीचे कुछ लिखा हुआ होता है क्या लगेगा और उसकी क्या प्राइसेस है। तो पहली बात, कोटेशन में प्राइसेस तो सेपरेट होनी चाहिए, जो नहीं दे रहा उसको बोले भाई आप कोटेशन में प्राइसेस सेपरेट दो। दूसरी बात, हर चीज़ को डिटेल में लिखवाएं कि स्ट्रक्चर में क्या लगेगा। जनरली तो स्ट्रक्चर तो देखें फिक्स है ना, इन्वर्टर स्टैंड लग रहे हैं, स्ट्रक्चर लग रहा है, एलिवेटेड है, कितने गेज के पाइप है, क्या कहानी है, इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, और आपने फिर समझना है कि उस इन्वर्टर और इस इन्वर्टर में फ़र्क क्यों है। अगर एक इन्वर्टर 2.5 लाख का है 5 किलोवाट का और एक इन्वर्टर 1,20,000 का है, तो आप समझें कि उसमें क्यों फ़र्क है। पूछ लें अब ये अब आपने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेनी है, नहीं लेंगे तो आप ही को वहम लगा रहेगा कि मुझे ये 1.25 लाख वाले 2.5 लाख में कार है, ये आपका वहम ही नहीं जाएगा, और वहम नहीं जाएगा तो फिर आप सस्ता वाला बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई पैसे ही बचा लेते हैं, फिर चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही, तो फिर आपने समझ ना आने वाली चीज़ को सस्ते में ले लेना है, और फिर आपने फंस जाना है बाद में कि यार मेरा तो सिस्टम पूरा ही ज़ाया हो गया। क्योंकि वही वाली बात है, पूरे सिस्टम में एक भी कंपोनेंट रुक जाए ना, ऐसे समझ लेना पूरी गाड़ी चलती है, गंदा फ्यूल डाल दें उसमें, नहीं चलती ना। पूरी गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, एक भी टायर पंक्चर हो जाए गाड़ी चलना रुक जाती है, इंजन जितना मर्जी अच्छा हो, जर्मनी से गाड़ी आई भी हो, 2025 का मॉडल हो फर्ज करें, बट एक टायर में एक छोटा सा कील भी लग जाए और पंक्चर हो जाए ना, तो टायर हल्के हों, पुराने हों, किसी भी वजह से पूरी गाड़ी चलना रुक जाती है। इसी तरह आपके सोलर सिस्टम का भी यही हाल है, एक भी कॉम्पोनेंट ज़रा सा हल्का हो वो पूरे सिस्टम को ले डूबता है। इसी तरह टायर पंक्चर हो या आप स्पीड में जा रहे हैं 120 की स्पीड पे और गाड़ी कंट्रोल ना हो, तो पूरी गाड़ी बेशक जर्मनी 2025 मॉडल हो वो भी खुदा खासा ठुक जाती है ना, नुकसान हो जाता है। सिस्टम में भी यही हाल है, कोई भी एक कंपोनेंट बेकार सा हो, हल्का हो, लो क्वालिटी हो, पूरे सिस्टम को आग लगने के चांसेस हैं, डैमेज होने के चांसेस हैं, आपकी आगे अप्लायंसेस लगी हैं वो डैमेज होने के चांसेस है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, किसी भी आइटम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। दूसरी बात, चीज़ें A1 लगवाएं और उसके नॉर्मल जो जेन्युइन प्राइसेस हैं वो दें, उसको कंपेयर करें, आइटम को कंपेयर करें कि ये आइटम जेन्युइनली बेहतर है कि नहीं, और इसकी मार्केट में जनरल प्राइस क्या है। बस अगर वो बारे में आ रहा है तो लगवाएं, बारे में नहीं आ रहा तो बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लें, बजाय ऐसे कि हल्का प्रोडक्ट लगवा के बैठ जाएं। अगर बारे में नहीं आ रहा, जेन्युइन चीज़ें, पूरा पैकेज 6 लाख का है, आपका बजट 4 लाख का है, तो सर थोड़ा सा वेट कर लें, जहाँ 4 लाख किए हैं वहाँ थोड़ा सा 2 लाख और जमा हो जाएंगे ना। आसान तरीका ये होता है कि आप प्लेट्स कम कर लें, अभी कम कर लें, आप इन्वर्टर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर बैठे हैं, आप वायरिंग में कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठे हैं, आप 2 प्लेट कम कर लें, क्योंकि पूरा सिस्टम जो भी, अगर 3 किलोवाट का भी लगवाए, 6 प्लेटें लग रही हैं, आप भाई 3 लगवा लें, अभी आप शुरू कर लें, 3 आप बाद में लगवा लेगा, क्योंकि प्लेट्स अब आपको काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ गया है कि जेन्युइन प्लेट्स कैसे लेनी है। आप खुद भी जाके जेन्युइन प्लेट्स ढूंढ के आगे वायर लगवा लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। पर जब आप पैसे बचाएंगे इन्वर्टर में, जब आप पैसे बचाएंगे इंस्टॉलेशन में, डीबी बॉक्स में, वहाँ मार खा जाएंगे। वो थोड़ी आप बाद में चेंज कर सकते हैं, वो तो ऑल द वे जीरो से पैसे डाल रहे होंगे और वो पूरा सिस्टम चोक करेगा, आपको उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, एक एक प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तभी आपकी जान छुटेगी। चाहे 3 किलोवाट का सिस्टम भी हो। मैं आपको बताऊं 6 साल हो गए जो एक क्लाइंट के लगा हुआ है और वहाँ के इलेक्ट्रिक भी नहीं है, ऑफ ग्रिड लगा हुआ है, पुरानी बैटरी लगाई हुई है उन्होंने, 3-3 साल उनकी पुरानी यूज बैटरियाँ चले जा रही हैं, और वो एसी भी चलाते हैं, और वो एक एसी भी चलाते हैं माशाल्लाह। 3 उनका पूरा हो गया, हाँ पूरा ही लोड है अब तो उनका, और घर का उनके पास के इलेक्ट्रिक ही नहीं है, और 6 साल हो गए एक भी दफ़ा रिपेयर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और लगा हुआ भी आउटडोर है, नॉन IP65 नॉन IP वोल्ट्रॉनिक्स वाला इन्वर्टर है, रोड पे लगा हुआ है। वो उनको पता है मैंने ब्लोअर मारना है, साफ रखना है, प्लेटें साफ रखनी है, टन चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, अल्लाह का शुक्र है। ये अच्छी चीजें लगवा लेंगे तो छोटे छोटे सिस्टम भी आपकी जान छुट जाएगी। बट बेहतर होता है कि रोड पे ना लगवाएं, प्रेफरेबल होता है कि आप दीवार के अंदर लगवाएं। पर अगर लग गया तो आपको पता होना चाहिए मेरा सिस्टम है, मैंने उसे चलवाना है, मेंटेन करें। चीज़ मेंटेनेंस क्या है, ब्लोअर मारना, यहाँ को पिस्टन के रिंग थोड़ी डालना है, किसी मैकेनिक को थोड़ी बुलाना है कि
डाल भाई इसका इंजन खोल, अब नए पिस्टन रिंग डलवाता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ब्लोअर मारना है और ऊपर वॉश करना है, ये तो मेंटेनेंस है, ये कोई मसला ही नहीं है। और आपकी जान छुड़ गई, ना बिजली का बिल ना कुछ और। तो ये बस माइंड में आपने यही रखना है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ ये फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स है। और जो मेजॉरिटी हमारे कस्टमर्स हैं वो 25 से 60 तक की एज के हैं, तो उनकी जितनी ज़िंदगी है ना बस उतना ही का ये सिस्टम चलना है। तो आप ये ज़हन में रखेंगे जो पैसे आप लगा रहे हैं आपकी पूरी ज़िंदगी इसने काम देना है, तो एक दफ़ा हिम्मत करके अच्छी चीज़ें लगवाएं, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और थोड़ी और आपकी भी अच्छी जान छूटे और घर वालों की भी छूटे। थोड़ी अच्छी लगवाएंगे तो अगली पुश्त को वो दे के जा रहे होंगे आप। एसिड्स में आ जाएंगे उनके तो और हल्की हो अब्बा जी जाएंगी। के एसिड्स में आ गई हैं वो। अगर हल्की लगवाई तो अब्बा जी के होते हुए एसिड ने चलना रुक जाना है। तो फिर वो साथ ही आप ढूंढ रहे होंगे और ठीक करा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी है, मर्जी है। ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो 25 से 45 के दरमियान 45 के बीच में ना, तो उनकी जनरेशन तो निकाल ही लेंगे। आपका वक्त निकल जाएगा अगर अच्छा आइटम लगवा लें। हाँ। दूसरा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इसी बात से निकला कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से 95% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर बढ़ गए, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते अच्छा याद दहानी कराते रहे तो कर देते हैं। वक्त के साथ साथ वो लोग जो हमें वॉच कर रहे हैं उनमें जो तादाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो बढ़ती जा रही है। तो उनको रिमाइंड करवाते चलें, काइंडली सब्सक्राइब करें। टाइम लगाते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाते हैं ताकि आप ही लोगों का फ़ायदा हो। तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले और हमें भी पता लगे कि कितने लोग देख रहे हैं। डायनामिक्स का भी पता लगता है, कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सऊदी अरब से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूएई से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूएस से देख रहे हैं, बाकी पाकिस्तान से तो देख ही रहे हैं। कभी यूके से भी देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग, और इंडिया से भी देख रहे हैं, थोड़े बहुत बांग्लादेश से भी देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हमें पता लगे आप कहाँ से देख रहे हैं, और आपकी हौसला अफजाई से फिर हमें मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छी वीडियोज़ बनाएं। चलिए क्लोज़ करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।